नमस्कार। आज हम कक्षा नवम में हामिद खां पाठ का अभ्यास करेंगे। हम पहले यह पाठ पढ़ चुके हैं। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? इसका उत्तर है, हामिद खां का परिचय लेखक से बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुआ। जिस समय लेखक तक्षशिला के पुराने खंडहर देखने गया, उस समय दोपहर हो चुकी थी। कड़कड़ाती धूप थी। भूख और प्यास के मारे लेखक का बुरा हाल था। चारों तरफ घूमने के बाद भी लेखक को कोई होटल नजर नहीं आ रहा था। जब लेखक गर्मी से बेहाल हो रहा था, तो उस समय उसे एक छोटी सी दुकान नजर आई, जिसमें रोटियां सेंकने की गंध महसूस हुई। यहाँ ही रोटियां सेंकने वाले व्यक्ति हामिद खां से परिचय हुआ। दूसरा प्रश्न है, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। हामिद खां ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है, जब लेखक भूख और प्यास से व्याकुल हामिद खां की दुकान पर पहुंचा, तो उसने हामिद खां से पूछा कि खाने को कुछ मिलेगा। तो हामिद खां ने कहा कि तुम हिंदू होकर मुसलमानी होटल में खाना खाओगे। तो लेखक ने बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में हिंदू मुसलमान में दंगे नहीं के बराबर होते हैं। उसकी यह बात सुनकर हामिद खां को बहुत हैरानी हुई। यह सुनकर हामिद खां कहता है कि काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। अगला प्रश्न है, हामिद खां को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? इसका उत्तर है, लेखक ने जब हामिद खां को बताया कि भारत में हिंदू और मुसलमानों में कोई अंतर नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो, तो लोग बिना सोचे समझे मुसलमानी होटल में जाते हैं। हिंदू मुसलमानों को आतताइयों की औलादे नहीं मानते। लेखक की यह बात सुनकर हामिद खां हैरान हो गया। उसे लेखक की इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगला प्रश्न है चौथा, हामिद खां ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? उत्तर है, लेखक ने हामिद खां के होटल में जब खाना खाया, तो हामिद खां से बातचीत भी की। वहाँ हिंदू मुसलमानों के संबंधों की बातचीत सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। बातचीत से जब उसे पता चला कि लेखक हिंदू होने के बावजूद एक मुसलमानी होटल में खाना खाने आया है, तो उसका मन और भी प्रसन्न हो उठा और लेखक को अपना मेहमान माना। इसलिए हामिद खां ने कहा कि मैं अपने मेहमान से पैसे नहीं लूँगा। लेखक के जिद करने के बाद भी उसने पैसे नहीं लिए। अगला प्रश्न है, मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, मालाबार भारत के दक्षिणी छोर पर मद्रास से आगे स्थित है। वहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था, वह इसी राज्य में कोंडूगलूर नामक स्थान पर बनाई थी। यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। लेखक भी यहीं का रहने वाला है, इसलिए उसके मन में मुसलमानों के प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी। छठा प्रश्न है, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है? इसका उत्तर है, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक का मन बेचैन हो गया। उसे हामिद खां की याद आई। उसके मन में विचार आया कि कहीं हामिद भाई की दुकान को कोई नुकसान न हो गया हो। उसने मन ही मन तुरंत भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। इस बात से पता चलता है कि लेखक दोस्ती के महत्व को समझता है। उसके मन में दूसरों के प्रति प्यार है, वह दूसरों की चिंता करता है। इस बात से उसकी इंसानियत और प्यार भरे स्वभाव का पता चलता है।